वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं शकुरना प्रताप सिंह। लास्ट वीडियो में हमने सारे जितने भी राजवंश थे वो सारे कवर किए थे और ट्रिक से देखे थे। हालांकि उनका डिटेल जो एनालिसिस था वो हमने पीछे की जो एक तरफ से क्रम से चली आ रही है वीडियो उनमें देखा था, वीडियो लेक्चर नंबर 1 से। अब उनमें हमने बीच बीच में काफ़ी सारे युद्ध पढ़े थे, पर वो बीच बीच में पढ़े थे तो उससे वो याद नहीं रहते। अगर हम उन्हीं सारे युद्धों को एक क्रम से बना लें, एक नोट्स बना लें सारे युद्धों का, युद्ध उनकी सन किस किस के बीच में लड़ा और कौन जीता, इस तरह से, तो वो चीज़ें अच्छे ढंग से याद हो सकती हैं और हो सकता है उनकी कोई ट्रिक भी निकल जाए जो आसानी से याद कर लें। तो ये नोट्स उसी के लिहाज से है। इसमें भारत के जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हुए थे वो मोस्ट सारे लिखे हुए हैं। इसमें क्या है, युद्ध का नाम, उसकी सन, किन किन के बीच में हुआ था, और जो राइट हैंड वाला है वो जीता था, राइट टिक मतलब वो जीता था, और लेफ्ट हैंड वाले सारे हारे थे। उसके बाद में यहाँ पर उनकी ट्रिक बनी हुई है। ट्रिक आप इनको यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर थोड़ा ये आपको और लगते हैं तो इनका ही फेरबदल करके अपनी तरफ से बना सकते हैं, या जैसे ही, पर एक अंदाज़ा हो जाए कि हाँ चीज़ों को ऐसे याद किया जाता है। तो देखते हैं, कलिंग का युद्ध 216 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 216 साल पहले, कलिंग शासक और अशोक के बीच में। फिर सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 700 साल बाद, ये बाद में, वो पूर्व लग गया तो पहले। ये जो सिंध का राजा था दाहिर और मोहम्मद कासिम के बीच में हुआ था। इसमें क्या था कि जो क्वेश्चन ये भी आया था पहली बार अरबों का आक्रमण कब हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम ही सबसे पहले आया था। तो पहली बार अरब का आक्रमण सिंध की लड़ाई थी जो 712 में हुई थी, मोहम्मद कासिम और दाहिर के बीच में हुआ था। तो इस चीज़ को नोट कर लेना आगे कि ये पहला अरब आक्रमण था। क्वेश्चन ये आया था एक बार, ऐसा नहीं पूछा गया था, यही पूछा था पहली बार अरब का आक्रमण कब हुआ। तो इनको देखते हैं। इसकी ट्रिक है, कल अशोक आएगा सिंध में दोपहर को कसम से, मतलब मैं झूठ नहीं बोला, कसम से कल अशोक आएगा दोपहर को, कल अशोक आएगा सिंध में दोपहर को कसम से। तो कल से कलिंग का युद्ध अशोक के बीच में होता। कलिंग का युद्ध तो मतलब कलिंग का राजा था और अशोक के बीच में, क्योंकि इसमें कलिंग का ही राजा था, उसको अलग से नहीं लिया। तो कल अशोक आएगा मतलब कलिंग का युद्ध कलिंग के राजा और अशोक के बीच में हुआ था, सिंध में दोपहर को कसम से। तो सिंध मतलब सिंध का युद्ध, दोपहर मतलब दाहिर के बीच में, और कसम मतलब मोहम्मद कासिम के बीच में। उसके बाद में तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय, ये दोनों ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए थे। पर पृथ्वीराज चौहान पहले में जीते थे और दूसरे में वो हार गए थे। हालांकि हारने के बावजूद भी वो जीत गए थे, क्योंकि बंधनों में जब बंधे हुए थे उनकी आंखें फोड़ दी थी गौरी ने, तो उसके बावजूद भी उन्होंने, एक चंद्रवरदाई ने जो कविता पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने तीर मारा था और वो गौरी को वहीं ख़त्म कर दिया था, जंजीरों में बंधे होने के बावजूद। पीछे वाली वीडियो में हमने सारी चीज़ें क्लियर कर चुकी हैं, तो एक तरफ से वहाँ से नोट्स बनाते आइए लेक्चर नंबर 1 से, ये सारी चीज़ें वहाँ डिटेल में हैं। तो इसका देखते हैं। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, और द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, मतलब वही दो हैं, पर मोहम्मद गौरी इधर क्यों लिख दिया, क्योंकि इस बार ये जीत गया और राइट हैंड पे हम जीते हुए वाले लिख रहे हैं। तो इसकी ट्रिक है त्यागो पृथ्वी। त्यागो पृथ्वी मतलब ता से तराइन का युद्ध, गौ से गौरी और पृथ्वी से पृथ्वीराज चौहान। और हमें पता है कि पृथ्वीराज चौहान पहले में जीते थे और दूसरे में हारे थे, क्योंकि इतनी लंबी स्टोरी हमने पीछे पढ़ चुकी है। तो ये ध्यान रखना है, 2 युद्ध हुए थे तराइन के 1 साल के अंतराल में ही। फिर उसके बाद में चंदवार का युद्ध 1194 में जयचंद और गौरी के बीच में। तो इसकी ट्रिक है चंद जयचंद गोरे, जैसे आज भी घर घर में जयचंद भरे पड़े हैं, तो उसके हिसाब से ये, मतलब चंद मतलब कुछ जयचंद आज भी हो रहे, तो चंद जयचंद गोरे। चंद मतलब चंदवार का युद्ध जयचंद और गौरी के बीच में, गौरी लास्ट में आया गौरी, तो इसका मतलब गौरी जीता था। 1526 में बाबर आया था। तो बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, पानीपत का, खानवा का, चंदेली का और घाघरा का। चारों ही युद्ध बाबर जीता था, राइट हैंड पे, मतलब चारों युद्ध बाबर जीता था। पहला लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ, दूसरा राणा सांगा, तीसरा मैदनी राय और चौथा महमूद लोदी और अफगान, क्योंकि अफगानों ने महमूद लोदी की हेल्प की थी। तो एक तरह से इन दोनों ने, महमूद लोदी और अफगान, इन दोनों ने मिलकर बाबर से लड़ाई लड़ी थी। सन याद करना भी इसका आसान है कि 1526, 27, 28, 29 एक क्रम से है, बस आगे 15 याद रखना है कि 1526, 1527, 1528 और 1529। इसकी ट्रिक है, आपने पहले भी कहीं ना कहीं से पढ़ चुकी होगी, क्योंकि काफ़ी फेमस भी है। पानी पी खाना खा चांद देख घर जा, पानी पी खाना खा चांद देख घर जा। पानी पी मतलब पानीपत का, खाना खा मतलब खानवा का, चांद देख मतलब चंदेली और घर जा मतलब घाघरा। अब किसके साथ हुआ, तो उसकी ट्रिक है, इब रण में मैं नहीं लोदी मरेगा। इब मतलब अब रण में मैं नहीं वो लोदी मरेगा। तो इब मतलब इब्राहिम लोदी, रण मतलब राणा सांगा, मैनी मतलब मैदनी राय और लोदी मतलब इब्राहिम लोदी। ठीक है,
इमरान में महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी तो ये हो गया, लोदी के दो हैं, एक ये है और एक ये है। तो इब से इब्राहिम लोदी और ये लोदी मरे तो महमूद लोदी, इब्राहिम वाला पहले हो गया। दूसरा ये दरअसल भाई भाई थे, इसका भाई महमूद लोदी था, उसने बाद में बाबर से बदला लेने की सोची थी पर ले नहीं पाया था। तो पानी पी का इब, खाना खा का रण, चांद देख का मैनी और घर जा का लोदी, इस तरह से। तो ऊपर के 4 और नीचे के 4 क्रम में लगा लीजिए, पता पड़ जाएगा कौन सा युद्ध किसने लड़ा। सन याद करना है, काफ़ी जी है, 1526, 1527, 1528, 1529 क्रम में हो गया। इसके बाद में देखते हैं चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। ये 1539 और ये 1540 में हुआ था। दोनों ही युद्ध 1 साल के अंतराल में हुए थे, हुमायूं और शेरशाह शूरी के बीच में, और दोनों ही शेरशाह शूरी जीता था। तो इसकी ट्रिक है चुसा हुआ शेर कौन हुआ शेर, ठीक है। तो ये बोलने का मतलब जो शेर है वो चुसा हुआ, तो ये पूछा कौन हुआ शेर, मतलब वो चुसा हुआ शेर। तो चुसा हुआ शेर कौन हुआ शेर, तो चुसा मतलब चौसा का युद्ध, हुआ मतलब हुमायूं, शेर मतलब शेरशाह शूरी। कौन हुआ शेर मतलब कन्नौज का युद्ध, हुमायूं और शेरशाह शूरी, इस तरह से। उसके बाद में पानीपत की दूसरी लड़ाई हैमू और अकबर के बीच में हुई थी 1556 में। पानीपत की पहली लड़ाई ऊपर हमने देख चुकी है, वो बाबर के साथ हुई थी। ये पानीपत की पहली, तो हमें इतना पता है कि जो दूसरी लड़ाई है वो अकबर के टाइम में हुई है, क्योंकि उसकी ट्रिक ये पानी हमें आकर दे। पानी मतलब पानीपत की लड़ाई, हमें मतलब हैमू, आकर मतलब अकबर, ठीक है। और हमें इतना पता है कि जो बाबर की भी थी पानी पी, तो बाबर पहले आया था, क्योंकि बाबर क्या था, अकबर के दादा थे, बाबर अकबर का दादा था बाबा। तो पहले बाबा आएंगे, फिर उसके बाद में नाती आएगा। तो जाहिर सी बात है पहला वाला पानी वो बाबर के साथ, जो दूसरा वाला पानी है वो नाती के साथ, अकबर के साथ। तो पानी हमें आकर दे मतलब पानीपत का युद्ध हैमू और अकबर के बीच में। फिर तालीकोट या तालीकीट का युद्ध 1565 में हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का पतन। क्वेश्चन यही आया था कि विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ था किस युद्ध में हुआ था, तो वो तालीकीट या तालीकोट का युद्ध था। इसमें क्या होता है, जो दक्षिण के राज्य हैं उन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर हमला बोला था और विजयनगर साम्राज्य का धीरे धीरे पतन कर दिया था। अब दक्षिण की ओर खासकर जो तेलुगु थे, दक्षिण भारत के तेलुगु जो थे तेलंगाना के, उन लोगों ने आक्रमण किया था। तो बाई दक्कन लिखा हुआ मतलब दक्षिण के लोग, मतलब तेलुगु, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य का पतन किया था तालीकीट के युद्ध में। इसको ऐसे ही याद रखना है। फिर हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। तो इसकी ट्रिक है हद है प्रतापी अकबर। हद मतलब हल्दी घाटी का युद्ध, प्रतापी मतलब महाराणा प्रताप और अकबर मतलब अकबर। फिर प्यासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में। इसको ऐसे कर लो, प्यासे सिरफिरे अंग्रेज। प्यासे मतलब प्लासी की लड़ाई, सिरफिरे मतलब सिराजुद्दौला और अंग्रेज मतलब अंग्रेज। बाद में अंग्रेज आया, इसका मतलब अंग्रेज जीते। प्लासी की लड़ाई, सिरफिरे मतलब सिराजुद्दौला और अंग्रेज। पानीपत की तीसरी लड़ाई तो हमने 2 पीछे पड़ चुकी हैं, एक बाबर के साथ हुई थी, एक उनके नाती अकबर के साथ हुई थी। अब तीसरी लड़ाई देख लेते हैं। 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। इसकी ट्रिक है पानी मरा अब तीसरी बार। तो क्योंकि 2 हो गए उनका, तो ऐसा सोच के चलो दिमाग में बैठा सकते हैं, पर तीसरे का सेंस देना जरूरी है, तो इसमें तीसरा इसीलिए लगाया है। तीसरा मतलब पानीपत का तीसरी लड़ाई, तो इस तीसरी से लिंक हो जाएगा, हाँ ये तीसरा युद्ध पानीपत का। पानी मरा अब तीसरी बार मतलब पानीपत का लूट, मरा से मराठा और अब से अहमद शाह अब्दाली, अब अब्दाली तीसरी बार। तो तीसरी इसलिए लगा दिया ताकि ये याद रहे कि पानीपत की जो लड़ाई थी वो तीसरा युद्ध था, ये वाला। 2 पीछे हो चुके हैं। फिर उसके बाद में बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में। तो इसकी ट्रिक है, अंग्रेज जीते थे क्योंकि बाद में ये आ रहा है, तो बे मार अंग्रेज़ों को, तो बे से बक्सर का युद्ध, मार से मीर कासिम और अंग्रेज़ों को मतलब अंग्रेज़ों के बीच में, और अंग्रेज बाद में आ रहा है तो अंग्रेज जीते थे। इन ट्रिक से याद कर लेना, वरना थोड़ी बहुत अपनी इसमें फेरबदल करके बना लेना। अब देखते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था हमारा 1857 की क्रांति। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से जाना जाता है, मंगल पांडे की वजह से हुआ था। डिटेल हमने पीछे वीडियो में देख चुका है इसका। 1857 की क्रांति जो था भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध देख लेते हैं, जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, और जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। तो दोनों युद्ध हो गए। अब मैंने इसमें थोड़ा क्रम नहीं देखा है, क्योंकि अब युद्ध हैं दोनों प्रथम विश्व युद्ध, तो उनको एक साथ ले लिया है। क्रम थोड़ा मैंने यहाँ ऊपर नीचे चलने दिया, जैसे इनका क्रम उससे, तो क्रम ऊपर नीचे हो सकता है सनों का, क्योंकि यहाँ युद्ध एक साथ लिए हैं, मिशन एक साथ लिए हैं, भारत पाक युद्ध एक साथ लिए, इस तरह से। तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग पाने के लिए।
पीछे इसके ऊपर बता चुका था डिटेल में। सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तो जो भारत के सेना बनाने के लिए, भारत के जो पुलिस है या आर्मी है, उसका सहयोग पाने के लिए, क्योंकि आर्मी कम पड़ रही थी ब्रिटिश की, तो उस हेल्प पाने के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा था, जो लोगों को समझा बुझा के ब्रिटिश सेना में भर्ती करवाया और द्वितीय विश्व युद्ध लड़वाए। तो 1942 में आया हुआ था। और कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 में। ये आया था जो जब भारत आज़ाद होने वाला था 1947 में, तो उससे पहले भारत को सत्ता सौंपनी थी और सत्ता सौंपने के लिए एक संविधान होना चाहिए था। तो संविधान पर चर्चा और जो सत्ता हस्तांतरण के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। अभी 2023 के ही पेपरों में जो MTS के होते हैं उसमें से इनमें से एक क्वेश्चन आया था, या तो क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन। एक मिशन आया था, उसकी सन पूछी गई थी। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। हो सकता है अब जो दोबारा पेपर होने वाले हैं सितंबर में, उसमें इनमें से फिर दोबारा दूसरा उठ के आ जाए, क्रिप्स मिशन आ जाए उठ के। उसके बाद में देखते हैं, भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, और इसके टाइम थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन यही आ जाता है, एक तो बहुत पहले आते थे कि हाँ भारत चीन का युद्ध कब हुआ, अब ये भी आ जाता है कि उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, या राष्ट्रपति कौन है या रक्षा मंत्री कौन है, तो कम से कम प्रधानमंत्री याद कर लेते हैं। तो भारत चीन के युद्ध के समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और जब वो युद्ध हार गए तो बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी जवाहरलाल नेहरू की, दुखी होगा। उसके बाद में भारत पाक युद्ध हुआ, जब चीन से थोड़ा हमें झटका लगा तो पाकिस्तान ने सोचा कि वो भी हम पे आक्रमण कर लेगा, वो भी जीत लेगा। और भारत वैसे उस टाइम टेंशन में था, क्योंकि थोड़ा युद्ध में दिक्कत आ गई थी। तो 1965 में उसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया था 3 साल बाद में, और उस टाइम प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उसी युद्ध में उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। तो ये नारे का हालांकि अलग है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, क्योंकि एक सीरीज़ में एक वीडियो आएगी, उसमें नारे जो थे वही सबके दिए जाएंगे। नारे का क्वेश्चन उठ के आ जाता है हर 2 साल बाद में, नारे से के ऊपर प्रश्न आ जाते हैं, पूछ लेता है SSC। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था इसी 1965 के युद्ध में। एक वीडियो और बनेगी जिसमें ये होगा कि इनकी कब्रें कौन कौन सी हैं, तो इसलिए छोटी मोटी वीडियो होंगी, वो सारी एक वीडियो में कवर कर लेंगे, छोटी छोटी सारी चीज़ें, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाए वो पूरी तरह से नोट्स में से फंसे। फिर भारत पाक का युद्ध, इसमें हालांकि पाकिस्तान हार गया था। फिर दोबारा उसने 1971 में युद्ध किया था, तो उसमें पाकिस्तान के 2 ही टुकड़े हो गए थे। जब बांग्लादेश बना था तो क्वेश्चन यही आया था कि बांग्लादेश किस सन में बना। तो हमें पता होती है कि भारत पाक युद्ध दूसरे बार में हुआ था 1971 में, तो हम उसको लगाया था, क्योंकि दूसरे युद्ध में भारत अच्छे ढंग से तैयारी करके बैठा हुआ था। तो उसने पाकिस्तान, जो पूरी पाकिस्तान था, मतलब बांग्लादेश, उसको अलग करवा दिया पाकिस्तान से। तो इसलिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, भारत पाक युद्ध के समय 1971 में। तो तीनों याद रखने, पहले चीन से हुआ था 62 में, फिर 1965 में, फिर 1971 में। ये 2 युद्ध पाकिस्तान के साथ और ऊपर चीन के साथ। उनके प्रधानमंत्री भी याद कर लेने कि उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थे। इसके बाद में राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 1977 तक लगा था देश में। उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रीय आपातकाल के ऊपर हालांकि वो अनुच्छेद वगैरह पूछ लेता है, इस बार ही पूछा था जो राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे, अभी हिस्ट्री चल रही है एक सीरीज से, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज़ को देखेंगे। तो इस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, वरना प्रधानमंत्री याद कर लें कि हाँ इंदिरा गांधी के टाइम में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और जो भारत पाक युद्ध हुआ था इसके टाइम में भी प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। ठीक, तो इस तरह से ये जो ऐतिहासिक युद्ध थे ये सारे हो गए। अब इसके बाद में एक वीडियो ऐसी आई जिसमें जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सभी आंदोलनों की सन और किसने वो आंदोलन किए थे। जैसे गांधी जी ने भी किए थे, बहुत सारे आंदोलन हैं, तो उनकी भी एक सीरीज आएगी। इस तरह से लेक्चर नंबर डाल के पेजों पर ये सारे नोट्स एक तरफ से नोट डाउन करते रहो, कुछ भी SSC में नहीं बचेगा इन नोट्सों में से। धन्यवाद।